हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेड शूज एंड द सेवन ड्वार्फ्स मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक फेयरी टेल आइलैंड में द फियरलेस सेवन नाम की एक ग्रुप होता है जो हमेशा किसी भी खतरे से उस आइलैंड को बचाता है। और इस ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं जिनका नाम है मर्लिन, आर्थर, जैक, हैंस, पिनो, नोकी और क्यू। लेकिन एक दिन वो सब एक राजकुमारी को एक ड्रैगन से बचने के बाद देखते हैं कि राजकुमारी ग्रीन कलर की है। वो सोचते हैं कि ये कोई राजकुमारी नहीं, ये एक विच है और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो सच में एक राजकुमारी ही थी और वो उन सबको एक सबक सिखाने के लिए उनकी पूरी टीम को मतलब पूरे 7 मेंबर्स को एक श्राप देती है। वो सब ग्रीन कलर की ड्वार्फ्स बन जाएंगे जब कोई भी उनकी तरफ देखेगा, और ये श्राप तभी टूटेगा जब दुनिया की सबसे सुंदर लड़की आकर उन्हें किस करेगी। लेकिन जब कोई उनके तरफ देखेगा तो वो सब ग्रीन ड्वार्फ बन जाएंगे, तो सब लोग उन्हें नफरत करने लगेंगे। कोई भी उन्हें पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो सब सोचते हैं कि ये श्राप कभी टूट नहीं पाएगा। उसके 7 साल बाद किंग व्हाइट की बेटी स्नो व्हाइट, जो थोड़ी ओवरवेट है, वो अपने मिसिंग फादर को ढूंढ रही है। इसलिए वो अपनी खुद के कैसल में छुप कर आई थी, क्योंकि उसके सौतेले माँ क्वीन रेजिना ने पूरे कैसल पर कब्जा कर लिया था। वो अपने फादर को कैसे ढूंढे ये सब सोच रही थी, और उसी टाइम पर उसे एक डायरी मिलती है जो उसके फादर के द्वारा लिखा गया था। और उसमें लिखा था कि द फियरलेस सेवन से ही मदद मांगना, कभी भी एप्पल फ्रूट के ऊपर विश्वास मत करना। उसके बाद वो देखती है क्वीन रेजिना की मैजिकल ट्री पर एक रेड शूज की पेयर ग्रो कर रही है, और ये मैजिकल जूते जो पहनती है वो बहुत सुंदर बन जाती है। स्नो इस जूते को लेकर पहन लेती है और इससे पहनने के बाद वो बहुत सुंदर बन जाती है। लेकिन ये बात उसे खुद को भी नहीं पता था। उसी टाइम पर रेजिना वहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, और वो भी स्नो को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो तो एकदम बदल गई है। उसके बाद स्नो एक मैजिकल ब्रूम में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, और 7 ड्वार्फ्स जहाँ पर रहते हैं उनके घर के पास जाकर क्रैश कर जाती है। 7 ड्वार्फ भी श्राप की वजह से बदल गए थे, इसलिए स्नो भी उन्हें पहचान नहीं पाती। लेकिन वो सब स्नो को देखकर हैरान हो जाते हैं, इतनी सुंदर लड़की आखिर उनके घर में कैसे आई। और वो 7 ड्वार्फ उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोचने लगे, जैसे कि वो खुश होकर उन्हें किस करे और श्राप खत्म हो जाए। वहाँ पर स्नो अपने आप को मिरर में देखकर पहचान नहीं पाती क्योंकि वो एकदम चेंज हो गई थी। और उसे पता चलता है कि ये सब इस मैजिकल शूज की कमाल है। और वो ड्वार्फ जब उससे उसके नाम पूछते हैं, वो कहती है कि उसका नाम है रेड शूज, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो 7 ड्वार्फ वही है द फियरलेस 7 जिन्हें वो ढूंढ रही थी। फियरलेस 7 की टीम को भी नहीं पता था कि स्नो अपने जूते की वजह से इतनी सुंदर हो गई है। अगर वो जूते निकल देती है तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगी। वहाँ पर क्वीन रेजिना अपने जूते वापस पाने के लिए प्रिंस एवरेज को कॉन्ट्रैक्ट देती है, और वो प्रिंस कैसे भी करके स्नो को ढूंढ लेता है। लेकिन 7 ड्वार्फ्स उसे बचा लेते हैं। उसके बाद क्वीन रेजिना प्रिंस एवरेज और उसके सोल्जर्स को एक मैजिकल एप्पल देकर उन्हें वुडन मॉन्स्टर बॉनी में बदल देती है, और फिर से रेड शूज को ढूंढने के लिए कहती है। उसके बाद मर्लिन स्नो को कहने की कोशिश करता है कि वो रियल में ऐसा नहीं दिखता, और उसे उसके ओरिजिनल रूप को इमेजिन करने के लिए कहता है। लेकिन रेड कहती है कि वो जैसा भी है उसे वो पसंद करती है, और रेड भी अपने बारे में सच बताने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले वो दोनों किस करते हैं। लेकिन मर्लिन का श्राप नहीं टूटता, और ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है। उसी टाइम पर एवरेज उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कैसे भी करके वो दोनों वहाँ से बच जाते हैं। और मर्लिन को स्नो की सच्चाई के बारे में पता चलता है। उसकी सच्चाई जानने के बाद वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि स्नो ओरिजिनल मर्लिन को नहीं, इसी ग्रीन कलर के ड्वार्फ मर्लिन को पसंद करती थी, जिसे देखकर लोग नफरत करते थे। उसके बाद वो स्नो के पास वापस जाता है, लेकिन रेजिना स्नो को किडनैप करके अपने कैसल में ले गई थी, और मर्लिन भी वहाँ पर जाता है। लेकिन क्वीन रेजिना स्नो को धमकाती है कि अगर इस एप्पल को नहीं खाएगी तो वो मर्लिन को मार देगा। इसलिए स्नो उस एप्पल को खाकर एक ट्री बन जाती है। लेकिन उसके बाद बाकी 6 ड्वार्फ वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन मर्लिन रेजिना को लेकर नीचे कूद जाता है, और रेजिना वहीं पर मर जाती है। रेजिना के मरने के बाद जितने भी लोगों को उसने किसी न किसी चीज में बदल दिया था, वो सब अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ जाते हैं, और किंग स्नो भी वापस आ जाते हैं और अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन मर्लिन नीचे गिर जाने के बाद मरने से पहले कहता है कि स्नो दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर लड़की है, और ये बात कहकर वो मर जाता है। इसके बाद स्नो उसे किस करती है, और मर्लिन फिर से जिंदा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी ओरिजिनल रूप में वापस भी आ जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।